हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लोगैरिथमिक फंक्शन ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। तो आज हमारा टॉपिक है कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड करना है। और आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको समझेंगे और इवेलुएट करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम, इसका लेप्लास फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाहता हूं द नेचुरल लॉगरिथम, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी according to the definition of Laplace transformation, e to the minus st and function of t which is Laplace of t. This is the basically the definition of Laplace transformation in terms of logarithmic function. तो भाई ये तो हमारे पास काम हो गया। अब इसको कैसे इवेलुएट करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, नॉन एलिमेंट्री इंटीग्रल बन चुका है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको एक बात तो पता है क्या कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर आर, मतलब टी टू दी पावर एन या टी टू दी पावर आर, जो हम यहाँ फाइंड करते चले आए, किसके बराबर था? गामा आर प्लस वन ओवर एस टू दी पावर आर प्लस वन। तो बेसिकली हमारे पास जो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? गामा आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एस टू दी पावर आर प्लस वन। तो हम जरा इसका इस्तेमाल करके देखते हैं और कोशिश करते हैं इसकी मदद से इस चीज को फाइंड करने की। चलिए, अगर मुझे ये बात पता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर आर। मुझे एक बात पता है किसके इक्वल होता है? गामा आर प्लस वन, ये आ गया गामा, और नीचे कितना हो गया? एस टू दी पावर आर प्लस वन। बेसिकली इस चीज का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को लगाता हूं तो बेसिकली यहाँ देखना, जब इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी टी टू दी पावर आर, लेकिन ई टू दी माइनस एस टी टी टू दी पावर आर, और कितना कितना डी टी, और इधर कितना आ जाएगा? गामा आर प्लस वन ओवर एस टू दी आर प्लस वन। दिस इज द बेसिकली नेक्स्ट स्टेप। अब अगर मैं एक काम करता हूं, अगर बात समझ में आती है बात, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, क्या लूं? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक बात पता है कि a पावर x का डेरिवेटिव लेने पर कितना आता है? a पावर x लोगरिथम ऑफ a। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो देखो विद रिस्पेक्ट टू r लूंगा, तो t टू दी पावर r का जो डेरिवेटिव हो कितना जाएगा? t टू दी पावर r एंड लोगरिथम ऑफ t, और e टू दी नेगेटिव एस टी और log t मुझे अपनी डेफिनेशन में चाहिए। तो मेरा काम इससे बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा? नाउ डिफरेंशिएट करते हैं इसको। कैसे करेंगे? मैंने कहा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे। कैसे लेंगे? जीरो टू इंफिनिटी e टू दी पावर नेगेटिव एस टी एंड t टू दी पावर r dt शुड बी इक्वल टू, अब जरा सा इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। मैंने कहा d ओवर किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में, तो गामा r प्लस वन डिवाइडेड बाय एस टू दी आर प्लस वन। दिस इज द स्टेप। अब मुझे एक बात और पता है, अगर मैं जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव किसी भी इंटीग्रल के इनसाइड लेके जाता हूं तो वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। चलो वे करते हैं। जब ये अंदर जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू आर यही वाला फंक्शन मेरे पास क्या है? एज अ वेरिएबल होगा, बाकी सब मुझे नहीं पता, इस द कांस्टेंट टर्म्स। तो भाई देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी e टू दी नेगेटिव एस टी इज अ कांस्टेंट, द डेरिवेटिव शुड बी द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। किसका लेंगे? t टू दी पावर r का, और ये कितना आ जाएगा? dt। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या होगा, अगले स्टेप में देखते हैं। मैंने कहा d ओवर डी आर गामा r प्लस वन डिवाइडेड बाय एस टू दी आर प्लस वन। जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा? मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, कितना हुआ? e टू दी पावर नेगेटिव एस टी टी टू दी पावर r सेम रहेगा, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? log t। क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि a पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? a पावर x एंड लोगरिथम ऑफ a होता है।
तो यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की। कितना आया, dt इक्वल टू, अब ये को यहाँ पर क्या लग रहा है आपके सामने, द कोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या लग रहा है, कोशंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है भाई, और से देखते हैं। कोशंट रूल हमें कहता है कि नीचे वाले का तो स्क्वायर करो सबसे पहले, इस तरीके से स्क्वायर कर दिया। अब इसको रख दो सेम, और इस ऊपर वाले का ले लो डेरिवेटिव, गामा डैश ऑफ r प्लस 1, नेगेटिव साइन आती है। फिर गामा फंक्शन को छोड़ दो, यानी कि ऊपर वाले को छोड़ दो, और s टू दी पावर r प्लस 1 का डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट होगा, s टू दी पावर r प्लस 1 अगेन log ऑफ s, कितना आएगा, log ऑफ s आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द कोशंट रूल विच इज अप्लाइड ऑन दिस स्टेप। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए e टू दी पावर नेगेटिव एस टी और लॉग टी, बिल्कुल ये चाहिए। अगर मैं कहता हूँ ये r अगर 0 हो जाए तो बात बन सकती है, क्योंकि t टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने क्या कहा, r इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब मैं r को 0 पुट करता हूँ। मैंने कहा r को जब मैं 0 पुट करा, मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैंने कहा r को 0 रख देता हूँ। जब मैं r को 0 रखूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर नेगेटिव एस टी, अब इसको 0 रखो कितना हो जाएगा, log t, यहाँ बचेगा dt इक्वल टू, अब यहाँ भी 0 रखता हूँ। मैंने कहा देखो s, इस पे 0 रखूंगा तो s की पावर 1 ही बचेगी। यहाँ कितना हो जाएगा, गामा डैश द डेरिवेटिव ऑफ गामा ऑफ 1, 0 रख दिया इसकी जगह पे। यहाँ भी बचा कितना, गामा 1, वहां कितना बचेगा s, यहाँ कितना बचेगा लोगैरिथम ऑफ s, और नीचे कितना बचेगा s स्क्वायर। क्यों कि r की जगह 0 पुट कर चुका हूँ। बात समझ में आ रही है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, इसका मतलब जो मेरे पास ये जो डेफिनेशन बनी वो बेसिकली किसकी है, द लोगैरिथम ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो मुझे फाइंड करना है। तो ये बेसिकली इसके बराबर है, यही मुझे आंसर निकाल के देगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा जरा आते हैं। मैंने कहा ये तो पूरा बराबर हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोगैरिथम ऑफ टी के। अब s को यहाँ से देखो, यहाँ पे भी s, यहाँ पे भी s कॉमन निकालूंगा, एक नीचे भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, गामा डैश ऑफ 1 माइनस गामा 1 डिवाइडेड बाय s बचेगा खाली, और यहाँ बचेगा लोगैरिथम ऑफ s। अब बेसिकली हमने ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि ये गामा 1 क्या होता है और गामा 1 क्या होता है और गामा डैश ऑफ 1 क्या होता है। अब बेसिकली यहाँ थोड़ा समझ लेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि गामा n, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x और dx। अगर मैं, अच्छा गामा 1 तो आपको पता है 0 फैक्टोरियल होता है और उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, क्योंकि जो गामा n होता है इसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और वो ऑब्वियसली किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो गामा 1 की वैल्यू तो ऑब्वियसली कितनी होती है, 1 ही होती है। अब मैं इसका डेरिवेटिव चेक करता हूँ। मैंने कहा डेरिवेटिव चेक करूं, मैंने कहा गामा डेरिवेटिव ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब किसकी रिस्पेक्ट में लूंगा, n की रिस्पेक्ट में लूंगा, क्योंकि गामा n है, तो e टू दी पावर नेगेटिव x इज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा, x टू दी पावर n माइनस 1, और आखिर में कितना आ जाएगा log x, या कितना आ जाएगा dx, जो कि हम इसका डेरिवेटिव निकालते आए अब तक। अच्छा, अगर इस n की जगह 1 पुट हो जाए तो गामा डेरिवेटिव ऑफ 1 का रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, गामा डेरिवेटिव ऑफ 1 किसके इक्वल होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर नेगेटिव x और लोगैरिथम ऑफ x इनटू dx। Basically, this is the definition of gamma derivative of 1. चलें जी, अब हमने इसकी डेफिनेशन कैसी बनाई, द गामा डेरिवेटिव ऑफ 1 किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर नेगेटिव x एंड log ऑफ x dx। दिस इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज इक्वल टू माइनस गामा। माइनस गामा का मतलब होता है दिस इज द वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इसका नाम होता है द आइलर्स कांस्टेंट। तो बेसिकली ये इंटीग्रल डेफिनेशन होती है किसकी, आइलर्स कांस्टेंट की। और याद रखिएगा जो माइनस गामा होता है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेट होता है वैल्यू के माइनस 0.577 एंड सो ऑन। दिस इज द रियल नंबर।
and this is the value approximate of negative gamma. It is negative gamma is also known as what? The Euler's constant. तो इसका मतलब तो हो गया Euler's constant. तो ये सारी डेफिनेशन मैंने समझ ली. अब मैं क्या करता हूँ, इन सब चीजों को उठाकर यहाँ पुट कर देता हूँ, मेरा रिजल्ट बाहर आ जाएगा. जल्दी जल्दी पुट करते, हो जाएगा अपना काम भी. तो यहाँ तक हमने समझा और ये मिटा देते हैं. अब ठीक हो गया. चलो अब हमारे पास क्या बचा? Laplace transformation of logarithm of t. Basically gamma dash of 1 is negative Euler's constant. Gamma 1 negative log of s divided by s. This is the Laplace transformation of logarithmic function. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. और अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं आपके सामने और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके सारी बनाता जा रहा हूँ. अगर आपको कुछ भी सीखना हो, लेट्स सपोज लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन एंड अपना कॉलेज मैथमेटिक्स, जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो. मेरे लेक्चर वहाँ पर मौजूद हैं. और आपको जो भी लेक्चर मुझसे चाहिए, मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा. तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा. तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ. बाय बाय.